हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुणनखंड ब्रिज, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण 10th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं, लेकिन आज वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, बहुत ही ईजी सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल टॉपिक सॉल्व करने वाले बहुत ही आसानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इजी सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट मेरा दिया है, देखो क्या है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया फर्स्ट जो दिया, देखो ये डब्बा बना दिया, यहाँ पे इसको करना है, मतलब ये जो जहाँ जहाँ खाली डब्बा है उसको आपको भरना है। ठीक है, इसको आंसर क्या आएगा, जहाँ जहाँ आपको खाली डब्बा उसको क्या करना है, आपको भरना है कि इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, बेसिकली समझना बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा दिया है 2 और क्या दिया 1260, ऊपर हमको लाना ये आंसर। ठीक है, तो समझना है इसको कैसे करेंगे, समझना है बिल्कुल। देखो यहाँ पे मेरा क्या है, ये डब्बा खाली है, देखो मतलब इससे ये क्या है मेरा, ये मतलब इससे भागा दिया है तो ये मेरे आंसर आया। ठीक है, मतलब समझो तो ये क्या भाज्य है, ये भाजक, ये क्या भागफल है। बेसिकली समझना, एक बार इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या मेरा है, तो ये मेरा भाज्य है। ठीक है, ये मेरा क्या भाजक है। ठीक है, और ये मेरा जो आता है इसे क्या भागफल है। बेसिकली एकदम इजी समझना, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आता होगा क्या है ये मेरा क्या भाज्य है और ये क्या भाजक है, क्या भागफल है। देखो भागफल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है, तो मतलब इससे भागा दिया तो देखो मतलब यहाँ पे जो संख्या होगा तो इस संख्या से भागा दिया हो तो मेरा ये भागफल आया होगा। ठीक है, तो भाजक मेरा क्या होगा, तो अगर आपको भाजक पता करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, भागफल और भाज को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको गुना करेंगे तो मेरा ये आंसर यहाँ पे भराएगा कि आएगा, फिर अगर इसको इससे भागा दिया तो मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ भराएगा, लेकिन इससे फिर भागा देगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखो समझने इसको करते हैं, पहले इसे से गुना करो तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, तो 1260 में 2 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 6 दूनी 12 का, तो वहां से लेके बचेगा 12 दूनी 24, 1 25, मतलब 2500 क्या है यहाँ पे होगा, 20 होगा। 2520 मैंने यहाँ भर दिया। अब 2520 में 2 से भागा तो मेरा ये आंसर आता है कि ना, तो चेक कर लो यहाँ पे, तो 2500 अगर 20 में हम 2 से भागा देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो 2520 में आपको 2 से भागा देना है, तो 2 एकम 2 कट जाएगा, फिर उतरेगा 5, तो 2 दूना 4 कटेगा आपका, 5 में 4 घटेगा, 2 6 12 और 0 का 0, मतलब बेसिकली मेरे यहाँ पे सही दम था। ठीक है, मतलब अगर आपको ये संख्या पता करना हो, अगर आपको भाजक पता करना रहेगा तो आपको भाज और भागफल को गुना करके यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखो इससे भागा दिया तो मेरा ये आया, मतलब ये गुणनखंड है, समझो कि मतलब 2 से काटा तो गुणनखंड इतना आ गया। अब यहाँ पे 2, अब यहाँ पे ई कितना आएगा। ठीक है, मतलब अगर इसमें कितना से हम भागा देंगे तो मेरा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इसको लगाएंगे, देखो 2 से नहीं लग रहा, 2 6 12 कट रहा, 2 से 30 बार 30 दूनी 60 100 होता है। ठीक है, मतलब 2 से यहाँ पे मेरा क्या होगा, लगेगा तो मेरा 630 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे, तो 2 6 12 होता है और 30 दूनी का होता है 60 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भराएगा, तो फिर देखो 2 से लग रहा तो 2 तिया मतलब 2 तिया क्या होगा, 6 होगा, मतलब यहाँ पे 315 भरा जाएगा। करो तो कैसे करेंगे, देखो 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली समझ का बिल्कुल इजी से कर सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड नहीं, बहुत ही इजी से आप इसको समझ सकते हो। अगर आपको ये संख्या पता करना रहेगा तो आपको ये संख्या दिया रहेगा। ठीक है, ये दोनों संख्या दिया रहेगा। अगर आपको ये संख्या पता करना रहेगा तो आपको ये संख्या दिया रहेगा। अगर आपको ये संख्या पता करना है तो आपको ये संख्या दिया रहेगा। अगर आपको ये संख्या पता करना है तो ये संख्या आपको दिया रहेगा। ठीक है, मतलब आपको मतलब एक संख्या ही पता करना है तो आपको 2 संख्या दिया रहेगा। समझ में आपको आ रहा है बेसिकली यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भागा दिया, मेरा ये आ गया। अब यहाँ से करना क्या है, तो देखो यहाँ से इससे अभी कितने में भागा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 से तो इतना आ गया, अब यहाँ पे कितना से देने पर 105 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप 3 से भागा दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 से अगर भागा दो तो मेरा 105 आएगा, 3 से 315 में भागा दो तो 105 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से भागा देना हमको 315 में। ठीक है, तो 3 से देंगे तो 3 एकम 3 कटेगा। अब देखो 2 से तो ही कटेगा नहीं, तो 3 से देखो गुणनखंड में क्या होता है, पहले 2 से लगता है, उसके बाद 3 से लगता है, उसके बाद 5 से लगता है। तो देखो 2 से तो ही कटेगा नहीं, 2 से कब कटता है, जब एकांश स्थान पे 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी एक संख्या हो 2 से पूरा कट जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है एकांश स्थान पे, तो 3 से जोड़ने का जोड़ते हैं तो 5 1 6 3 9, मतलब 3 से कटेगा, तो 3 से लगाओ तो क्या आएगा, तो 3 एकम 3 आएगा। अब 0 देकर डबल अंक उतरता है। ठीक है, तो यहाँ पे उतरेगा तो 3 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब क्या 105 बार में मेरा 3 से ये कटेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ 3 से क्या होगा, 105 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 105 कितने बार में आएगा, तो देखो 3 से फिर कटेगा, 10 5 15 3 3 9 होगा, मतलब फिर 3 से ही कटेगा। देखो मतलब गुणनखंड है, गुणनखंड करना बहुत ईजी है। देखो 3 से 3 3 9 कटा, 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या लाना है, तो y का मान यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो ये 3 से तो कटेगा नहीं, 35 है जो 3 से तो नहीं कटेगा,
तो 3 के बाद 5 से लगाओ तो 5 से बिल्कुल कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, 5 7 क्या होगा आपका y का मान 5 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। 5 7 35 हो जाएगा। बेसिकली समझ में आपका आगे बहुत ईजी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बेसिकली समझना, एक बार समझाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे करना क्या रहता है, देखो जैसे मानो कि हमको ये संख्या भाजक पता करना है, तो सबसे पहले समझना क्या करना है, गुणनखंड है, ठीक है। तो 2 से लगाएं तो पहले भाजक पता करने के लिए आपको ये संख्या और इस संख्या गुना करना पड़ेगा, मतलब भाज और भागफल को गुना करके आपको भाजक पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद इससे संख्या में 2 से लगाना है तो ये 2 बार में कट जाए, इतने बार में कटेगा। फिर संख्या देखो 2 से कटेगा तो इतने बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से तो इतने बार में कट जाएगा। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद 3, तो 3 से काटने के लिए हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो जोड़ो तो 5 3 8 1 9 आ रहा है, तो 3 से 9 कटेगा, तो 9 मेरा कितना बार, 3 से कितना बार में कटेगा, 315 105 बार में, ठीक है। अब देखो 105 जो है अभी क्या होगा 3 से कटेगा, क्योंकि जोड़ने पर क्या 5 1 6 आ रहा है, ठीक है। 10 5 15 जैसे जोड़ो 3 का मतलब कट रहा है, ठीक है। तो ये 3 से मेरा क्या होगा कटेगा 35 बार में। अब देखो 35 था यहाँ पे, तो देखो 35 3 से नहीं कटता है, 35 डायरेक्ट 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो देखो सबसे पहले 3 के बाद 5 होता है, 7 नहीं होता है, ठीक है। तो 5 से पहले लगाएं तो 5 से मेरा 35 कट गया। बेसिकली मेरा ये आंसर यहाँ पे क्या मतलब हो गया, बन गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन किया, तो सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही ईजी है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया है 3 0 0 30, मतलब इसको भी बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं, प्लीज आपको करना, अपने कर्तव्य को निभाते रहिए, मैं अपने कर्तव्य को निभाते रहूंगा, ठीक है। बहुत ही ईजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी समझ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा दिया है 3 0 0 30 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे मेरा 2 से संख्या कटेगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो 2 से काटो इसको, तो देखो बेसिकली थोड़ा बड़ा तो भागा देकर देखते हैं यहाँ पे कैसे कटेगा, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे मेरा 3 0 0 30 में, तो 2 एकम 2 कटेगा, 3 में से 2 कटेगा, 2 5 10 कटेगा, ठीक है। और यहाँ से 0 तो 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर देखो 15 बार, मतलब 15 0 15 आएगा, कितना आएगा, तो 15 0 15 आप ला सकते हो, भागा देकर आप देख सकते हो, बिल्कुल इतना ही आएगा, ठीक है। 15 0 क्या आएगा 15 आएगा। तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान जो क्या होगा 15 0 15 होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया बेसिकली। अब यहाँ से क्या करना है, अब देखो इसके यहाँ पे बगल में क्या 3 है, मतलब 3 से अब इसमें भागा देना है, ठीक है। अब 3 से देखो तो कितना आएगा, तो 3 5 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या आएगा, तो 3 5 15 आएगा, ठीक है। 3 5 15 तो पहले कट रहा है, फिर जीरो और क्या आएगा, तो फिर 0 फिर क्या आएगा, 3 5 15 आएगा। अब ऐसे क्यों किए बताते हैं आपको, 1 मिनट रुकना बता रहे, ठीक है। तो ऐसे कैसे आया, ठीक है, मतलब 3 से भागा दिया तो ऐसे कैसे आएगा, देखो 3 से भागा दो आप कितना में समझना, बेसिकली यहाँ पे 3 से आपको भागा देना है 15 0 15 में, ठीक है। तो 3 से भागा देंगे 15 0 15 में, तो 3 5 15 तो कट जाएगा यहाँ पे। अब उतरेगा 0, तो 0 उतरे पे करेगा, कटेगा 0 बार में। तो अब उतरेगा डबल संख्या, देखो एक तो काटेगा नहीं, तो पहले एक उतारो, तो 3 से तो एक नहीं कटता है, तो डबल संख्या से उतरेगा तो क्या बचेगा 15। अब देखो डबल संख्या उतारने के लिए आपको 0 देना पड़ता है, 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 3 5 क्या हो जाएगा 15, मतलब देखो 5 0 0 5 आपको आ गया, ठीक है। समझ में आपका यहाँ बेसिकली समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 से संख्या नहीं कटेगा, मतलब ये गुणनखंड है, गुणनखंड वृक्ष है, मतलब पेड़ जैसे नहीं होता है, पेड़ पहले जड़ होता है उसके बाद उसको तना होता है, इसी तरह होता है, उस तरह ये गुणनखंड वृक्ष है, ठीक है। बेसिकली समझना बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 3 से संख्या नहीं कटेगा, तो 3 के बाद 5 से लगाते हैं, तो 5 से कट सकते हैं, देखो 5 से कम 5, 0 0 का 0 0 5 से कम 5, ठीक है। अब देखो 7 से देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 7 लिख चुका है, तो 7 से भागा दो, तो 7 से देंगे तो क्या आएगा, तो 7 से यहाँ पे भागा देते हैं, देखो समझना, इधर दे देते हैं, ठीक है। 7 से भागा देते हैं 1 0 0 1 में, ठीक है। तो 7 एकम 7 लगेगा, 10 में 7 घटेगा 3 बचेगा, ठीक है। उतरेगा 0, तो 7 चौक 28 लगाएंगे, ठीक है। आप 7 चौक 28 लगाएंगे तो 10 में 7 घटेगा 2, तो 7 ये मतलब उतरेगा 1, तो 7 ये क्या हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा, मतलब 143 बार में कटेगा, ठीक है। 143 बार मेरा ये कट जाएगा, ठीक है। 7 से कितना बार में कटेगा 143 बार में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 143 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। अब देखो 143 को कितना से काटेंगे, ठीक है। देखो ये 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 के बाद आपको 9 भी नहीं आता है, डायरेक्ट 11, तो 11 से कटेगा संख्या, देखो 11 एकम 11 कटेगा, 11 33, मतलब ये 11 से यहाँ पे लगाएंगे तो मेरा ये संख्या कट जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप समझ सकते हो, बहुत ईजी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से भी है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसको बिल्कुल ईजी से कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या, मेरा क्या 11 x नहीं है, मतलब x का मान पूछते हैं 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और ट्रिक कैसे यहाँ पे समझना थोड़ा, बेसिकली मैं तो इसको बेसिकली समझा कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप इसको कर सकते हो, लेकिन एक और बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत आसानी ट्रिक है, समझना थोड़ा सा कैसे करता हूँ, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक समझाया, देखो समझना बहुत इजी ट्रिक है, समझना कैसे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा संख्या ये था, तो इससे मैंने इसमें भागा दिया, तो देखो मानो कि 2 से मैंने इसमें भागा दिया तो मेरा ये संख्या आ गया, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने इसको पढ़ाया कि ऐसे ऐसे करना, आपको ये भागा इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही संख्या को हम 2 से इसमें करते हैं भागा, तो ये संख्या नहीं आता है। अगर यही संख्या से हम 2 में इसमें अगर इससे इसमें भागा दें तो ये संख्या आ जाएगा। देखो कैसे आता है, मतलब 1260 में से भागा देंगे इसमें तो ये संख्या मेरा 2 आएगा। देखो कैसे, तो 1260 से अगर आप भागा दीजिएगा 2520 में, तो आपको ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 0 का 0 होगा, 6 दूनी 12 का 2 होगा, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2। देखो 2 बार में कट गया नहीं, मतलब इससे भागा दो तो ये संख्या आएगा और इससे भागा दो तो ये संख्या आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे कि, मतलब अगर 2 से भागा देंगे तो मेरा ये संख्या आएगा, अगर इससे भागा देंगे तो मेरा ये संख्या आएगा। मतलब खाली इसमें भाग ही करना है, मतलब गुणनखंड करने के लिए आपको 2 से पहले लगाना है, उसके बाद 3 से इसे लगा सकते हो, गुणनखंड भी नीचे। यहाँ भी आप इस तरह कर सकते हो, अगर इससे देंगे भागा 2 बार में कटेगा और 2 से देंगे भागा तो इतने बार में कटेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको जांच भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना प्लीज़। ये आपके हाथ में बहुत ही मतलब मेहनत लगता है, ठीक है। अगर